नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं कि तरबूज की बुआई हम किस तरह करें और कि हमें जो उसका जर्मिनेशन है वो बहुत ही शानदार हो, अधिक से अधिक हमारे पौधे जमें। क्योंकि बहुत सारे किसानों के साथ समस्या भी आती है कि वो बुआई कर देते हैं तो कभी कभी क्या होता है उनके सीड बहुत ही कम जमते हैं। तो उसके क्या कारण होते हैं जो कम जमते हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा जिक्र करेंगे और किस तरह हम बुआई करें ताकि हमें सारे के सारे बीज जमने की संभावना बने। क्योंकि इस तरह अगर हम बुआई करेंगे तो उम्मीद है कि 95 से 98% तक हमारे बीज उग आते हैं, बहुत ही बेहतर रिजल्ट के साथ, बहुत ही स्वस्थ और अच्छी तरह से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात जो आती है कि हम बेड तैयार कर चुके हैं, अब हमें मेन काम आता है बुआई के लिए। तो बुआई के लिए अगर हम बात करते हैं कि हम कितनी दूरी पर बोएं पौधा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दूरी भी थोड़ी घट बढ़ जाती है जिसके कारण बाद में हमें उत्पादन आने में दिक्कत होती है। क्योंकि हमारी पता चलता है जो वैरायटी लगाई है वो काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र पर फैलती है और क्षेत्र पर जब फैल जाती है तो उसमें जगह नहीं बचती है जिसके कारण फल फूल भी बहुत सारे डैमेज हो जाते हैं। अगर मध्यम की है या कम घेरा ले रही है, कम जगह में फैल रही है, उसके लिए क्या दूरी होनी चाहिए। तो जो सबसे बढ़िया दूरी होती है जो सभी वैरायटियों के लगभग लगभग कॉमन होती है, जो 1 से 1.5 फीट के बीच मानी जाती है। पर अगर आप छोटी वैरायटी लगा रहे हैं तो आप 1 फीट पर लगा दीजिए। अगर ज़्यादा बड़ी वाली वैरायटी लगा रहे हैं तो आप 1.5 फीट की दूरी कर लीजिए। आप उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर लीजिए उस वैरायटी के बारे में कि कितनी दूरी ये लेगी, कितनी जगह लेगी, उसकी दूरी क्या होनी चाहिए बुआई के लिए। क्योंकि जो अलग अलग वैरायटियाँ होती हैं, इन सभी वैरायटियों की दूरी और जो उनका फैलाव और जो उत्पादन होता है वो अलग अलग होता है। शायद जो आपके क्षेत्र पर चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी आपने नज़दीकी कृषि सेवा केंद्र से जानकारी ले लीजिए, या आप जहाँ से सीड ले रहे हैं वहाँ से जानकारी कर सकते हैं कि ये हमें कितनी दूरी पर बोनी चाहिए। बहरहाल कामन जो होती है वो 1 से 1.5 फीट होती है। और अगर हम बात करते हैं कि इसकी गहराई क्या रखनी चाहिए, यानी सीड कितने नीचे हमें डालना चाहिए, तो ये जो सबसे बेहतर होता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है। पर यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ जाती हैं क्योंकि ये हम अगर 3 से 4 सेंटीमीटर माप तो नहीं रख सकते हैं, पर कभी कभी क्या होता है 3 सेंटीमीटर से ऊपर भी सीड रह जाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 से ऊपर रह जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि उसके बाद बुआई जब कर देते हैं, छेद करने के बाद 3 से 4 सेंटीमीटर नीचे डालकर सीड या 3 सेंटीमीटर पर डाल देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कुछ मिट्टी या कुछ ऐसी चीज़ें डाल देती हैं जो कड़ी परत बना लेती हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें न डालें, केवल मिट्टी ही उस पर, जो भुरभुरी मिट्टी है उसी को ही केवल डाल दें। क्योंकि कड़ी परत हो जाएगी तो सीड नहीं जमेगा। पहला कारण तो यही होता है कि जब हमें उसके ऊपर ड्रेंचिंग भी कर देते हैं, पानी भी देते हैं, तो मिट्टी कड़ी हो जाती है जिसके कारण सीड नहीं जमता है। तो वहाँ पर कोई अदर चीज़ें ना डालकर केवल हम मिट्टी डाल देंगे तो बहुत ही शानदार जमाव हो जाएगा। और एक समस्या आती है कि सीड अंदर ही अंदर सड़ जाता है। उसका क्या कारण होता है? उसमें कारण यही होता है कि कुछ वो ज़्यादा गहराई में या तो चला जाता है, या तो गहराई में नहीं जा कर के उसमें काफ़ी ज़्यादा फंगस आ जाते हैं जो बीज को सड़ा दे, वो नहीं जमता है। तो अब हम बात मेन कर लेते हैं, यानी हमारी गहराई भी हो गई और दूरी भी हो गई। अब हमें जो मेन काम करना होता है वो सीड ट्रीटमेंट का करना होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारे किसानों को मैंने देखा भी है कि वो केवल सीड ले आते हैं और कुछ नहीं करते हैं, वो सीधे खेत में बुआई कर देते हैं जिसके कारण उसमें जमाव के काफ़ी कम संभावनाएं भी बनती हैं। क्योंकि कुछ अपने आप करने लगते हैं, तो ऐसा ना करें, उसका उपचार ज़रूर कर लें। क्योंकि उपचार करने से हमें बहुत सारी बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है, जमाव भी बहुत ही शानदार आता है। क्योंकि देखा जाए तो जो सीड अवेलेबल होते हैं वो ट्रीटमेंट किए होते हैं, पर अगर हम अपने आप फिर से कर लेते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर हम सीड को 10-15 मिनट पानी में भिगो देते हैं तो उसका जो जमाव है वो बहुत ही शानदार आता है। क्योंकि वो सीड जैसे ही फूल जाता है तो अपनी वो सारी सीड के अंदर की जो जमाव की प्रक्रियाएं हैं वो शुरू हो जाती हैं।
और वो जल्द से जल्द जम आता है। और ठंड के कारण अगर हम जल्दी अगर आगे की फसल अगैती कर रहे हैं तो ठंड के कारण वो जल्दी जितना जल्दी उग सकता है उतना जल्दी हमें उगा लेना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जितने दिन अगर बिना फुटाव के सीड रहता है तो वो सड़ने लगता है। तो यही कारण होता है कि सीड ट्रीटमेंट हमें खुद से कर लेना चाहिए। तो अगर हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि सीड ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं, तो आप अगर आपके यहाँ अगर अवेलेबल है या फिर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। अगर हम सीड ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो कार्बेंडाजिम आपको मिल जाएगा। उसको आप 3 ml या 4 ml 1 लीटर पानी या आप 100 ग्राम पानी में, खैर कार्बेंडाजिम कोई नुकसान नहीं करेगा आपको, वो 1 लीटर पानी में घोल लीजिए 4 से 5 ml और उसमें सीड डाल दीजिए। 10 से 5 मिनट सीड डालने के बाद उन्हें निकाल कर बोल दिया छाँव में हल्का हल्का सुखा लीजिए और बहुत ही शानदार सूख जाएं जब, तो उन्हें आराम से अपने खेत में बुआई करिए। इससे होगा क्या, क्योंकि जैसे ही ये होगा सीड ट्रीटमेंट हो जाएगा तो बहुत ही शानदार आप देखोगे कुछ अलग हट के पेड़ जमेंगे। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही पेड़ निकलते हैं हमने देखा है, और बहुत सारे लोग इससे ग्रसित भी होते हैं, हर वर्ष होते हैं, जैसे ही निकलता है तैसे ही हमारे खेत में डंपिंग ऑफ की समस्या हो जाती है। वो सीड का फोफला छोड़ता भी नहीं है पौधे से और पौधा गिरने लगता है। इससे आपको पहला निजात मिल जाएगा, जिससे आपको जो 4-5 ml आप पहले खर्च कर रहे हैं उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट, यानी आपका जो पौधा होगा वो भी बीमारी से पहले से बच जाएगा, जो हमारा बहुत ही स्वस्थ और बेहतर विकास भी देगा। और अगर हम दूसरा ट्रीटमेंट बताते हैं, अगर बायो में आप कोई करना चाह रहा है, जो ऑर्गेनिक में करना चाह रहे हैं, वो ट्राइकोडर्मा से कर सकते हैं। या फिर ट्राइकोडर्मा को छोड़कर आप कोई भी मार्केट में बायो फंगीसाइड ले लीजिए, उससे आप कर सकते हैं। क्योंकि बायो फंगीसाइड जो होती हैं वो सभी सीड ट्रीटमेंट के लिए अवेलेबल होती हैं। और अगर इसमें सीड ट्रीटमेंट में हम क्या मिला सकते हैं, तो सीड ट्रीटमेंट में हम आप दोनों के लिए बता रहे हैं, रासायनिक और जैविक दोनों के लिए हम बता रहे हैं। आप उसमें जो ह्यूमिक आता है, ह्यूमिक हो, सीवीड हो, ये लिक्विड में आते हैं, या माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिक्स होते हैं, उसमें विटामिन्स होते हैं, आप उससे सीड ट्रीटमेंट कर लीजिए। क्योंकि इस तरह के प्रोडक्ट बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं ऑलरेडी। तो इसी के साथ आप अब इसे सारा गड़बड़ कर आप जब बुआई करोगे तो आपका शानदार जमाव होगा और बहुत ही बेहतर आपकी फसल होगी। तो अब हम जो अगला वीडियो बनाएंगे वो पहला हम जो आपको पहले बना कर दे चुके थे बेसल डोज का, दूसरा है ये बुआई के लिए। अगर हम तीसरा अभी अब वीडियो बनाएंगे तो जो उसमें ड्रेंचिंग करना होता है या पहले स्प्रे के बारे में हम आपको बताएंगे, उसमें कि पहला स्प्रे और ड्रेंचिंग, स्प्रे में क्या करें और ड्रेंचिंग में क्या करें, जिससे हमारी फसल की बहुत ही शानदार ग्रोथ हो और हमारा जो लागत है वो घटता ही रहे, बढ़े ना। आप देखोगे कुछ अलग हट करके बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे आपको, अनोखे देखने वाले। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।